आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर वाजिद अली साहब। मैंने मौजू बताया है सेक्स मर्दों के लिए जो है, तो कहता हूँ कि ये आपने इस हिसाब से बड़ा अच्छा इंतखाब किया और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम ऐसी अवेयरनेस दी जाए जिसमें हमारे जो सोशल सेटअप में लोगों का फ़ायदा हो। इसके अगर कोई बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बेसिक लोग दुकान पे जाके तो कॉन्डम का लफ्ज़ कहने में शर्माते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रेज़ किया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, वही जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। तो ये ठीक है कि इंसान अपनी आखिरी स्टेज तक। वो एक और खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि आइंदा प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ फिर एक बैठक करेंगे और उसमें ये जो पथरियाँ मसानों में गुर्दे में हो जाती है उसके मतलब भी बातचीत करेंगे। उसके बाद वो हदूदें जो आपको इंसान के मसाने में आ जाती हैं उसके मतलब भी एक प्रोग्राम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर वाजिद अली साहब, और ये कंसल्टेंट हैं म्यो हॉस्पिटल के, और उसके अलावा विजिटिंग कंसल्टेंट हैं ये रशीद हॉस्पिटल डिफेंस फ़ेज़ 1 में काम कर रहे हैं। तो आज एक बहुत अहम मौजू मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये इंसान का बुनियादी एक मौजू है जिसे हम सोचते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, जिसमें से पढ़े लिखे जो हैं वो इस बीमारी को इस चीज़ को काबू में कर लेते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, मोस्ट हमारा ऐसा ये लोग हैं कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इसके मतलब वो सोचते नहीं हैं, वो किसी प्रॉपर जगह से मेडिसिन नहीं लेते, प्रॉपर जगह से इलाज नहीं करता, अपना खाना ख़राब करा लेते हैं। ये मौजू है आज का सेक्स, जिसमें मर्द के लिए ये स्पेशल हमने मर्दों के लिए एक सेशन रखा है। इसमें जो मर्दों को प्रॉब्लम हो जाती है सेक्स की, उसके मतलब आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए मौजूद है हमारे पास डॉक्टर वाजिद अली साहब, बहुत ही मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं। तो इनकी राय जानेंगे ताकि हमारे लोग इससे अवेयर हो सकें और इसके मतलब इलाज के मतलब ये जान सकें। जी शुक्रिया डॉक्टर वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो डॉक्टर साहब, आज जैसा कि मैंने मौजू बताया है सेक्स मर्दों के लिए जो है, तो इसके मतलब कुछ हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे कमज़ोर होता है, इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इसके इलाज क्या होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। ये एक बहुत ही अहम मौजू है और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा चूज़ किया है। हम यूरोलॉजिस्ट दिन रात जो है इसी चीज़ को हम डील करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा शायद सोशल जो सेटअप है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को कभी हाईलाइट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने इस हिसाब से बड़ा अच्छा इंतखाब किया और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम ऐसी अवेयरनेस दी जाए जिसमें हमारे जो सोशल सेटअप में लोगों का फ़ायदा हो। इसके अंदर बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना थोड़ा सा शाई महसूस करते हैं, मतलब है कि प्रॉपर वो डॉक्टर के पास, स्पेशली जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो हम लोग इसको डील करते हैं, वो लेट आते हैं या आते ही नहीं हैं। इसमें आजकल थोड़ी सी चेंज आई है कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग होते हैं जो कि अब वो प्रॉपर सर्च करके हमारे पास आ जाते हैं, वो मतलब यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं, तो उनको हम गाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ अभी भी बाकी चीज़ें हैं जिसका मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को ही रोल अदा करना चाहिए कि जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मुआशरे के, उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली होता ये है कि इसमें जो मर्दाना कमज़ोरी की कई वजूहत हैं। उसके अंदर जो है ना हमारे यहाँ जो देखने में आया अभी यंग लोगों में ये काफ़ी है, कॉमन है ये बीमारी, और दूसरी कुछ डॉक्यूमेंटेड बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। अच्छा, यंग जो लोग हैं हमारे, उनके अंदर जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहा है वो जो है कह लें कि आज का जो हमारा एक तो मीडिया का एक रॉन्ग इस्तेमाल भी है, जिसके अंदर लोग ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो कि अल्टीमेटली लोगों को मेंटली तौर पे कमज़ोर कर देती हैं, स्पेशल यंग लोगों को। तो फिर वो जो है ना इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिसके अंदर ये एक डॉक्यूमेंटेड बीमारी है। जैसे हमें जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की बीमारियां होती हैं, उसका हम समझते हैं कि उसकी रीज़न होती है, फिर उसके इलाज के लिए जाते हैं।
हमारे यहाँ इस बीमारी को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है कि ये इसको बीमारी नहीं समझते, एक सोशल स्टिग्मा कह लो, कोई और ऐसी मतलब चीज़, इसको वो लाइट ले जाते हैं बाज़ का। अब फ़र्ज़ करो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि शुगर के मरीज़ हैं। अब शुगर के मरीज़ों में ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी है, ये नेचुरल है ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी शुगर की वजह से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब उसको डील करते हैं हम लोग यूरोलॉजिस्ट, जिसके अंदर फिर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। इसको तो हम मोस्ट प्रॉब्ली मेडिसन से स्टार्ट करते हैं, मेडिसन से लेके इम्प्लांट्स तक की जो चीज़ें हैं, इसके अंदर लॉन्ग वैरायटी ऑफ जो है ना ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं। दूसरा जो जैसे मैंने यंग लोगों का बताया आपको कि उनको ज़्यादातर हम साइकेट्रिक एलिमेंट से लेके बीमारी के एलिमेंट तक की ये लॉन्ग रेंज आ जाती है काजेज़ वाइज, ठीक है ना। उसमें हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें पेशेंट की काउंसलिंग होती है। जो लोग यंग लोग स्पेशली होती है उनको फिर हम काउंसल करते हैं कि जी ये आपका बीमारी जो है ये एक रियल बीमारी है, इसको हम जो है ट्रीट भी कर सकते हैं विद मेडिसन भी, और विद सम स्पेशल प्रिकॉशंस जो हम आपको बताएंगे, उसके ज़रिए वो जो है ना वो प्रिकॉशंस लेंगे तो इस बीमारी से वो निजात पा सकते हैं। दूसरी जो अहम बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो इस बीमारी की वजह से इतने परेशान होते हैं कि वो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, ठीक है। वो जब डिप्रेशन का एलिमेंट आ जाता है तो वो हमारे पास जब पहुंचते हैं तो वो लोग सही मानों में आप कह लें कि उनको हमें फिर ट्रीटमेंट उनको देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता क्या है कि वो अपनी चीज़ें खुल के अपने वालिदैन या भाई या दोस्तों से वो बताते नहीं हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर वो हमारे पास आते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ है कि ये एक बीमारी जो है ये मैं समझता हूँ कि सोशल लेवल पे एक कैंपेन के तौर पे भी लोगों को ये इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो इसको एज ए बीमारी लें और इसका प्रॉपर एक हल के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। और इंशाल्लाह इसके हम मेडिसन से भी साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में साइकेट्रिक इनकी जो काउंसलिंग है वो भी करते हैं, और साथ में फिर इनका हल प्रॉपर बताते हैं। और ये एक क्योरेबल डिज़ीज़ है, इसको हम लाइलाज मर्ज़ नहीं कह सकते, इसलिए लोग जब भी इसका कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, इंशाल्लाह दे विल बी हैप्पी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारे माशरे में अगर कोई बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं बेसिकली। अक्सर आपने देखा, अक्सर हमने कई जगहों पे देखा है कि लोग दुकान पे जाके तो कॉन्डम का लफ्ज़ कहने में शर्माते हैं, जब वो कोई बोलता है तो सारे लोग देखते हैं वो यार ये क्या कह रहा है। तो ये हमारे तासुर ख़त्म होना चाहिए इलाके में, हमारे मुल्क में से, कि ये एक हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हमारी जिस्मानी चीज़ें हैं, इससे ख़ानदान चलते हैं, ख़ानदान टूटते भी हैं, ख़ानदान बनते भी हैं, तो ये लोग नहीं देखते। तो डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ लोगों को इसके मतलब कुछ बताएं ताकि वो लोगों की जो झिझक या शर्म या किसी का मजाक उड़ाना वो ख़त्म हो जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रेज़ किया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वही जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर एक ये भी प्रॉब्लम है, दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे मैंने कहा कि अगर अब हम कुछ ऐसे सेटअप्स हैं जैसे लाइक डेवलप्ड एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे या कहीं पे जाएंगे ना, आप कॉन्डम का नाम लेंगे तो वो माइंड नहीं करेंगे, वो आपको ईज़िली दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा वो कह ले के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जब ये ऐसी कोई बात करता है तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, जैसे आपने कहा। लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं, अगर इसको हम बताएं लोगों को कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका हालांकि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। कॉन्डम का इस्तेमाल जो है, इसके अंदर हम जो है ना फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, कॉन्डम के इस्तेमाल से जो है ना वो उन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अगेन आई विल सुजेस्ट कि हमारे मीडिया के थ्रू ये चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है जिसको हम समझते हैं कि पता नहीं ये कोई जिस्म का हिस्सा नहीं है, या जिस्म से हट के कोई बात कर रहे हैं, या ऐसी हम कोई अछूत नुमा कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वही बात है कि अब जैसे जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस आती जा रही है, लोग इसकी तरफ मोटिवेट हो भी रहे हैं,
अब थोड़ा सा उनको एहसास भी हो रहा है इन चीज़ों का कि ये अब जैसे जैसे आगे हमारा टाइम और अवेयरनेस आती जा रही है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में रहते हुए अभी भी मतलब मेन सिटीज़ में ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज़ में ये चीज़ें हैं, या जहाँ पे एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं अभी देखने में आते ठीक है। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी उम्र में आम नॉर्मल हम देखें कि कौन सी उम्र में जाके ये बीमारी इंसान के अंदर मर्दाना कमज़ोरी जैसे पैदा हो जाती है मर्द के अंदर, वो आपके अंदाजे में या आपके तजर्बे के हिसाब से वो कौन सी उम्र है जहाँ से ये शुरू होता है? हाँ, देखें मैंने जैसे आपको बताया बेसिकली तो जब बंदा अडल्ट होता है, यानी कि मर्द जो है ना एक ख़ास एज जैसे कि 20 टू 35 तक जो है ना इसको जो, बल्कि अब तो अगर हम देखें तो ये एज लिमिट और कम हो गई है, जिसमें 15 साल से तकरीबन लेके तो 40 तक की जो लोग हैं रेंज, वो सारे इसमें फॉल करते हैं। जिसके अंदर जैसे मैंने कहा कि ये लोग यंग लोग होते हैं, इनके अंदर जो है ना वो साइकाट्रिक एलिमेंट आ जाता है, या जैसे मैंने कहा था कि मीडिया का गलत इस्तेमाल भी आ जाता है, वो चीज़ें देख के उनमें ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कुछ बीमारियां हैं जो ये सेक्सुअलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जो है ना वो शुरू होती हैं। वो अब डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ अगर शुगर है तो वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 1 जो है ना वो यूजुअली अर्ली एज में आ जाती है, और टाइप 2 जो है ना वो 30-35 के बाद होती है। तो वो लोग जो शुगर, जिनका स्पेशली अनकंट्रोल शुगर होती है, उनमें ये फिर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है ये बीमारी। तो शुगर के बीमारी की वजह से या इस तरह की जिनके अंदर प्रॉपर डिजीज़ है उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, और जिनके अंदर साइकेट्रिक एलिमेंट या वो बाकी यंग लोग होते हैं उनके अंदर इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये जो इसके लिए कुछ हम सोचते हैं कि मेडिसिन ही ज़रूरी है, ये खुराक से भी इसका कोई ताल्लुक है, भी ये हल हो सकता है ये मसला? हाँ जी, इसके अंदर जो है ना जैसे मैंने कहा कि हमने देखना होता है काज क्या है, कि वजह क्या बनी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। उसके अंदर जो है अगर तो काज बीमारी है तो डेफिनेटली हमने उनको मेडिसिन ही देनी होती है, उसके अंदर कोई खुराक का इतना रोल नहीं है। अगर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये जो थोड़ा सा साइकेट्रिक एलिमेंट वाले लोग होते हैं, उनको हम बाज़ का तो मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, साथ में खुराक का भी बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन लोगों में एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे ये हकीम जैसे लोगों के पास जाते हैं, वो इनको फिर वो एक दूसरे कंसेप्ट से एक ज़हन में चीज़ डाल देते हैं। वो कंसेप्ट ये होता है कि जी आपको गर्मी हो गई है, आपके मसाने में गर्मी हो गई है, आप ये गर्म चीज़ नहीं खाएंगे, आप ये जो ठंडी चीज़ें खाएं फलां, इस तरह के भी लोग आके हमें बताते हैं बातें। तो उनको हम बताते हैं कि इसके अंदर हमारे जो साइंटिफिकली जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम कहें कि जी स्पेशल ये खुराक लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर हम बेहतर खुराक के लिए हम कहते हैं कि उसमें हाई प्रोटीन डाइट लें, और साथ में जो जिस ऐसी डाइट लाइक शुगर है, मतलब हनी है या इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें खजूरें आ जाती हैं, जिसके अंदर आयरन भी अच्छा होता है, सुक्रोज़ भी, फ्रुक्टोज़ भी होता है, तो ये चीज़ें जो उनके सीमन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो वो हम फिर इनको साथ एडवाइस करते हैं, ये चीज़ें देते हैं। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाज़ लोगों में इनफर्टिलिटी, यानी जिन लोगों में बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते, उनको भी साथ में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी चल रही होती है, तो उसके अंदर हम डेफिनेटली फिर साथ में मेडिसिन ऐड करते हैं। जड़ा साहब, जैसे पुराने वक्तों की ये मिसाल चली आ रही है कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, तो ये ठीक है कि इंसान अपनी आखिरी स्टेज तक मर्दाना कमज़ोरी जो भी हो उस पर असर नहीं करती, सिवाय इसके कि उसको कोई ऐसी डिज़ीज़ ना हो? जी बिल्कुल, आपने सही दुरुस्त फरमाया। इसके अंदर जो है ना मेडिकली हमने देखा है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी ये बताता है कि जो बात है ना मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये काफ़ी हद तक ठीक बात है। इसके अंदर जो है ना उसका लाइफस्टाइल, उसके अंदर उसकी डाइट कैसी है, उसके अंदर वो एक्सरसाइज कितनी अच्छी करता है, और वो अपने आप को मेंटेन एज ए पर्सनैलिटी कैसे करता है, ये डेफिनेटली ये अब यही वजह है कि शायद जब हम फ़ॉरेन लोगों को स्टडी करते हैं, वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को, तो उनमें सेक्सुअल लाइफ बहुत लॉन्ग है, मूवीमें 70-80 में भी सेक्सुअली वो एक्टिव होते हैं। गुड। हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा ये है कि एक ये भी कॉन्सेप्ट है, हमारा सोशल का स्टिग्मा है, सोशल सेटअप का स्टिग्मा है
वो ये कहते हैं कि जी अब 40-50 से ऊपर गए हैं तो बस जी अब सेक्सुअली तो हम ख़त्म हो गए, अब हम नमाज और वो बाकी चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर देते हैं, इसको हम टोटल इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर वो एक्टिव रहना चाहे और थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, और यही वजह है कि वो लोग हमारे पास बाज़ का आते हैं जो कि 60-70s में होते हैं, और वो अगर वो विश करते हैं कि जी हम सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं एंड दे रिमेन सेक्सुअली एक्टिव। वेरी गुड डॉक्टर साहब। यानी कि ये जो एक सेक्सुअल लाइफ है ये भी इंसान की सेहत का एक हिस्सा है, उसके एक जिस्म का हिस्सा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है और वो इसको बेहतर समझते हैं, वही इसको चला रहे हैं, वही इसको सारा आज शुरू से लेकर आखिर तक इसको लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, आपने बहुत इस मौजू को खोल के बताया लोगों को कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो उनको मुश्किलात हैं, वो इसको हकीमों के पास जाके या किसी के जहन में हो को आजकल एक गोली बड़ी मशहूर है व्याग्रा, वो किसी से लेकर खा के, हालांकि वो नकली भी मिल रही हैं, तो वो अपना खाना ख़राब ना करें, अपनी सेहत के साथ ना खेलें, अपनी जान के साथ ना खेलें। फौरी अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमें बुखार होता है तो हम फौरी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही किसी डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनसे मशवरा करें और अपने जिस्म का प्रॉपर इलाज कराएं। जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्से हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये हिस्से भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनसे इंसान बनता है, इससे नस्लें चलती हैं। तो मेरी फिर आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को इग्नोर ना करें, अपने आप को गुमराह ना करें और अच्छे तरीके से इसको चलाएं। ने इस अहम मौजू पे बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत की, क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब हैं वो इस पे बातचीत नहीं करते, वो कहते छोड़ो यार ये क्या मौजू है, वो क्या देखने वाला क्या कहेगा, सोचेगा। बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इतने अच्छे मौजू पे बात की। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जिसको हम अक्सर जो है ना बॉदर नहीं करते। तो ये एक आपके मीडिया के थ्रू इंशाल्लाह ये अवेयरनेस जाएगी लोगों के पास, तो ये डेफिनेटली एक हेल्दी एक्टिविटी है और हेल्दी जो है ना एक आपका पैगाम जाएगा लोगों के पास। और इंशाल्लाह और मैं आपको एक दूसरी बात इसमें अश्योर कर दूं कि ये ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये नाकाबिले इलाज नहीं है, ये काबिले इलाज चीज़ है और इसमें आप सेक्सुअली और फिज़िकली सोशली आप बिल्कुल अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। इसके अलावा मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि आइंदा प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ फिर एक बैठक करेंगे और उसमें ये जो पथरियाँ मसानों में, गुर्दे में हो जाती है, उसके मतलब भी बातचीत करेंगे। उसके बाद वो हदूदें जो आपको इंसान के मसाने में आ जाती हैं, उसके मतलब भी एक प्रोग्राम करेंगे। ये मैं आपको एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और इनके क्या क्या इलाज हैं, और ये कोई इतना मुश्किल लंबे इलाज नहीं है, ये आसान और सहल हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजिद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मैं हूँ आपका होस्ट अजीम चौधरी, कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ। बहुत शुक्रिया।